नमस्ते। देखिए, आज की शुरुआत करते हैं इन दो पिक्चर्स से। दोनों पर एक एक करके बताता हूँ। आजकल आप हर जगह चीन में कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ जो आपको रियल और बिगर पिक्चर दिखाए। आइए फ़ोटो पर चलते हैं। ये दोनों पिक्चर चीन की ही हैं। पहली 1958 के दशक की है और दूसरी है 2022 की। सबसे पहले पिक्चर की कहानी सुनिए। चीन में 1950 के बाद चीन के चेयरमैन माओ ने चीन की खेतीबाड़ी की इकॉनमी से इंडस्ट्री बेस्ड इकॉनमी बनाने के लिए एक प्लान निकाला और इस इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के इस प्लान का नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपने आप में हज़ारों कहानियाँ समेटे हुए है, पर आज आपको छोटे में बताऊंगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान के तहत बड़े किसानों से खेत छीन लिए गए। सरकार ने सारे खेतों को अपने अंडर में कर लिया और सारे किसानों को एक साथ इन खेतों में काम करने के लिए कहा। वहीं गांव से भी लोगों को शहरों में काम करने के लिए लाया गया। हालांकि इससे चीन को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा घाटा ही हुआ। चीन में इस व्यवस्था के चलते भारी अकाल पड़ा। बताया जाता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान के चलते चीन में 35 से 60 मिलियन लोग मारे गए। हालांकि चीन से मरने वालों का आंकड़ा कभी बाहर नहीं आया। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर हैं पीटर मार्टिन, ग्लोबल डिफेंस और इंटेलिजेंस कवर करते हैं। पीटर ने अपनी किताब चाइना सिविलियन आर्मी में लिखा है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का इफेक्ट इतना था कि लोग अनाज नहीं होने के चलते जीने के लिए पेड़ों के फल, तना और जड़ें खाते थे। पीटर एक जगह लिखते हैं कि सिचुआन में एक डिप्लोमेट थे, दाई बिंगुओ, जो पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ काम करते। उनकी हालत बिना खाए ऐसी हो गई थी कि जब वो पढ़ाई करके घर लौटे तो भूख से उनकी आँख खराब हो गई थी और उनकी माँ भी उनको पहचान नहीं सकी थी। हालांकि चीन की सरकार में इतनी भूखमरी के बाद भी कोई मानवता और संवेदना जैसी चीज़ नहीं थी। इस बात का पता चीन के विदेश मंत्री के बयान से लगता है। 1958 के नवंबर में चेन यी ने कहा कि कुछ वर्करों में कैजुअलिटी जरूर हुई है, पर ये मामले इतने नहीं हैं कि हमें अपने राह पर आगे बढ़ने से रोक दें। वर्करों में रोग और मौतों के मामले ज़रूर आए हैं, पर विकास के लिए हमें इतना तो सहना ही होगा। उस समय चीन ने मौतों का आंकड़ा दुनिया को नहीं बताया। आप समझ रहे हैं चीन में कितनी इज्जत है एक आदमी की। अब आइए चलते हैं दूसरी तस्वीर पे। दूसरी तस्वीर 2022 की है, यानी जब आप चीन में भयंकर बढ़ रहे कोरोना केसेस के न्यूज़ देख पढ़ रहे हैं उस समय की। देखिए, आज सब जानना चाहते हैं कि चीन में कोरोना के कितने केसेस आए हैं, लेकिन जब इंटरनेट छानिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे आपको वो लिंक मिलेगा जिसमें ये न्यूज़ होगी कि चीन ने कहा है कि वो कोरोना के आंकड़े नहीं दिखाएगा। हालांकि बड़ी बात तो ये है कि चीन से अब इंफॉर्मेशन लीक होने के ट्रेंड की शुरुआत हुई है। कोरोना में हो रही मौतों का, हॉस्पिटल के भरने का या हाहाकार मचने का, या चीन के शहरों में ज़ीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट की खबरें हों, ये सभी 2019 से 2021 के बाद या इस पीरियड में चीन से बाहर आनी शुरू हुई हैं। चीन चाहे जितना मामले छिपाए, लेकिन चीन के अंदर की खबरें 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर आ जा रही हैं। इन सब से अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक धड़ा है चीन में जो जिनपिंग का विरोधी है और वो ये सूचनाएं लीक कर रहा है। कुछ ही दिन पहले जब चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारी कोरोना के केसेस अपने बड़े अधिकारियों को बता रहे थे, तभी ये रिपोर्ट लीक हो गए। इस रिपोर्ट को ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी छापा। बताया जाता है कि इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन में शुरुआत के 20 दिन में
2.5 यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा केस थे। चीन में रोज़ाना 10 लाख केसेज आ रहे हैं और 5,000 मौत के मामले हैं। तो चीन में हालत ख़राब तो चल ही रहे हैं, पर चिंता करने वाली बात यह है कि चीन से कोरोना केसेज या म्यूटेशन की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है जिससे कि बाकी दुनिया संभल सके। वैसे इस मामले में चीन की नीयत तो हमेशा वैसी ही रही है। अभी हाल में WHO ने चीन से कहा कि भाई आपको अपने मामले तो बताने ही पड़ेंगे, जिस पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन उतनी जानकारी पूरे विश्व को दे रहा है जितनी उसके लॉ के हिसाब से ठीक है। अब ये तो एकदम से गोलमोल बात करने वाली बात हुई। चीन की नीयत इसी से दिखती है मित्रों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।